वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम एंड एडीसी एग्ज़ाम्स। ये इकोनॉमिक्स की सीरीज़ की वीडियो है बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 10 करवाया जा रहा है, जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ओवरव्यू देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों ही फंडामेंटल टूल्स हैं जिनको गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्फ्लुएंस करें एक नेशन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को। सो मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करते हैं पहले। मॉनेटरी पॉलिसी इसको जो यूज़ करते हैं वो सेंट्रल बैंक करते हैं। ऐसे एक्शन जो कि कंट्री के सेंट्रल बैंक लेते हैं ताकि कंट्रोल करें मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को भी। मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए मनी सप्लाई को भी कंट्रोल किया जाता है और इंटरेस्ट रेट को भी। उसका प्राइमरी मकसद क्या होता है कि मेंटेन किया जाए प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है उसको भी कंट्रोल किया जाए और सपोर्ट किया जाए जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको भी। और इसको अचीव किया जाता है मैकेनिज़्म के ज़रिए। कुछ मैकेनिज़्म होते हैं जैसे कि एडजस्टिंग करना इंटरेस्ट रेट की, ओपन मार्केट ऑपरेशन करना, सेट करना रिज़र्व रिक्वायरमेंट जो है वो बैंक के लिए। उसके अलावा जो फिर फिस्कल पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो इसके अंदर डिसीशंस गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाते हैं टैक्स के हवाले से, और जो पब्लिक स्पेंडिंग होती है उसके हवाले से भी इसको यूज़ करते हुए इन्फ्लुएंस किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक डिसीशन, जिसके अंदर एग्रीगेट डिमांड है, एम्प्लॉयमेंट हो गई और इन्फ्लेशन हो गई, यानी कि महंगाई भी हो गई। फिस्कल पॉलिसी जो है वो एक्सपेंशनरी भी हो सकती है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपनी इंक्रीजिंग को बढ़ाती है और टैक्स को कम कर देती है ताकि स्टिमुलेट करें इकोनॉमी, या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्शनरी जो है एक्चुअली वो स्टिमुलेट करने के लिए इकोनॉमी, और जो कॉन्ट्रैक्शनरी होती है ये फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी भी होती है। तो ये जो है क्या होता है जहाँ पर स्पेंडिंग को कम करती है गवर्नमेंट और टैक्स को बढ़ा देती है, यानी कि उल्टा कर देती है ताकि कूल डाउन करे ओवर हीटेड इकोनॉमी। जब एक इकोनॉमी ओवर हीट होती है वो तब किया जाता है ऐसा। सो एक्सपेंशनरी वर्सेस कॉन्ट्रैक्शनरी अगर हम देखें तो अंडरस्टैंड करना जो है इन दोनों को ही ज़रूरी होता है कि कैसे गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है वो मैनेज करते हैं इकोनॉमिक साइकिल और रिस्पॉन्ड करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस को। तो एक्सपेंशनरी के अंदर क्या होता है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में जैसे कि आपको बताया गया था कि इंक्रीज़ किया गया स्पेंडिंग और टैक्स को कट किया गया, जबकि कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर रिड्यूस किया गया स्पेंडिंग और टैक्स को बढ़ाया गया। तो इनको अंडरस्टैंड करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए क्रूशल होता है। सो मॉनेटरी पॉलिसी गोल्स की अगर हम बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का एम होता है कि कंट्रोल किया जाए इन्फ्लेशन, स्टेबलाइज किया जाए करेंसी को भी स्टेबलाइज किया जाए, और प्रमोट किया जाए एम्प्लॉयमेंट को, रोज़गार दिया जाए लोगों को। और ये सब किया जाता है किस तरीके से, इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट के ज़रिए। इंटरेस्ट रेट का जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है वो बहुत बड़ा रोल है, या एक बहुत बड़ा ये टूल होता है एक्चुअली। और मैनेज किया जाता है इसके अंदर मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और ओवरऑल जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी। अब जैसे कि अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट को अगर कम किया जाएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बोरोइंग चीप हो जाएगी। तो जब बोरोइंग चीप हो गई तो इससे बिजनेसेस इनकरेज होंगे कि वो इन्वेस्ट करें, बिजनेसेस बोरो करेंगे अपने बिजनेस के लिए, और कंज्यूमर जो है वो स्पेंड करेंगे। तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने में आएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट तब बढ़ाया जाता है जब महंगाई को रोका जाए ताकि स्पेंडिंग को कम किया जा सके। फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, इसमें फोकस होता है इन्फ्लुएंस करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, किस तरीके से रिड्यूस करना अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी को कम करना, और मैनेज करना पब्लिक सर्विस को। सो इनके ज़रिए जो टैक्स स्ट्रेटेजिक टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ज़रिए फिस्कल पॉलिसी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है वेल्थ।
और फंड करती है एसेंशियल सर्विसेज को, यानी कि कुछ जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं उनको फंडिंग मिलती है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, जो हेल्थ का सिस्टम है, और एजुकेशन है। तो इससे स्टिमुलेट किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को डाउन टर्म के दरमियान। सो दोनों पॉलिसीज़ जो वो एसेंशियल हैं, दोनों की दोनों, ताकि मेंटेन किया जाए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंश्योर किया जाए सस्टेनेबल ग्रोथ। और ये ऑफ़र अक्सर जो ये वर्क करती हैं ताकि एक साथ वर्क करती हैं ताकि एड्रेस किया जाए बहुत से इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब टूल्स को हम देखें, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं और फिस्कल के भी। सो मुख्तलिफ टूल्स हैं। जो प्राइमरी टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उसमें इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन और रिज़र्व रिक्वायरमेंट। इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट में ये होता है कि चेंज किया जाता है इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर बैंक जो वो बोरो करता है सेंट्रल बैंक से, उससे लैंडिंग और बोरोइंग होती है, इन्फ्लुएंस करते हैं वो लैंडिंग और बोरोइंग इकॉनमी में। ओपन मार्केट ऑपरेशन की अब अगर हम बात करें तो बाय या सेल किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ताकि रेगुलेट किया जाए मनी सप्लाई। और रिज़र्व रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो ये डिटरमाइन करता है जो मिनिमम अमाउंट रिज़र्व का जो कि बैंक को लाजमी तौर पे होल्ड करना चाहिए। और फिस्कल पॉलिसी के जो टूल होते हैं हम इसकी बात करें, सो फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन पॉलिसी है, इंक्रीज़ करते हुए पब्लिक एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर या हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो स्टिमुलेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जॉब्स जो है वो भी क्रिएट करती है। जब गवर्नमेंट खर्च करेगी तो फिर उससे जॉब भी क्रिएट होगी। और टैक्सेशन पॉलिसीज़ जो होती हैं जैसे कि टैक्स कट या फिर इंक्रीज़ कर देना टैक्स में, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है कंज्यूमर्स को, उनकी डिस्पोजेबल इनकम भी और बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये टूल्स जो है इनको स्ट्रेटेजिकली तौर पे इस्तेमाल किया जाता है मैनेज करने के लिए इकोनॉमिक साइकिल और मुकाबला करने के लिए इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, और प्रमोट करने के लिए ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नाउ द डिफरेंसेस। अब वैसे तो दोनों मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का एम है कि इन्फ्लुएंस किया जाए इकोनॉमिक कंडीशंस, लेकिन ये डिफ़र करते हैं, फ़र्क आता है इनका सिग्निफिकेंटली तौर पे उनके मैकेनिज़्म में, अथॉरिटीज़ और इम्पैक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया मैनेज होती है जो कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक है। और ये प्राइमरीली तौर पे इसमें यूज़ किया जाता है इनडायरेक्ट टूल्स को, जैसे कि इंटरेस्ट रेट चेंज, मनी सप्लाई एडजस्टमेंट, ताकि इन्फ्लुएंस किया जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिस्कल पॉलिसीज़ के मुकाबले में गवर्नमेंट जो है वो उसको चलाती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, और उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है टैक्सेशन के ज़रिए, पब्लिक स्पेंडिंग के ज़रिए। और एक जो दूसरा डिफरेंस है वो है स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी का। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्विकली तौर पे इम्प्लीमेंट की जा सकती है रिलेटिवली तौर पे सेंट्रल बैंक के डिसीजंस के ज़रिए, जबकि फिस्कल पॉलिसी रिक्वायर करती है लेजिस्लेटिव अप्रूवल भी, जो कि इसको थोड़ा स्लो बना देता है। और एडिशनली मॉनेटरी पॉलिसी जनरली ज़्यादा फोकस होती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ऊपर, महंगाई के ऊपर, और जो करेंसी की स्टेबलाइजेशन है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सेंट्रल बैंक से जुड़ा है ये काम करेंसी का। जबकि फिस्कल पॉलिसी टारगेट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये गवर्नमेंट का काम है, और देखें तो रोज़गार फराहम करना भी गवर्नमेंट का काम है। तो इसी वजह से इसमें ज़्यादा टारगेट किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है कि इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो फेयरली तौर पर, लोगों तक इनकम मिले फेयरली तौर पर, लोगों को पैसा जो है वो सिमटा बना रहे चंद लोगों के हाथों में। अंडरस्टैंड करना इन डिफरेंसेस को एसेंशियल होता है एनालाइज करने के लिए जो इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं। सो अब अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो रियल वर्ल्ड से हमें बहुत सी जो वो एग्ज़ाम्पल्स देखने में मिलती हैं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जिनको अप्लाई किया गया मैनेज करने के लिए इकोनॉमिक कंडीशन। और एक कॉमन एग्ज़ाम्पल मॉनेटरी पॉलिसी की तब जब एक सेंट्रल बैंक लो करता है इंटरेस्ट रेट ताकि स्टिमुलेट करे बोरिंग और इन्वेस्टमेंट जो रिसेशन के दरमियान हो। 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइस आए थे तो उसमें ये हुआ था कि जो सेंट्रल बैंक थे दुनिया भर के, उन्होंने रिड्यूस किए इंटरेस्ट रेट तकरीबन ज़ीरो के करीब ताकि इनक्रेज किया जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। और दूसरा टूल जो यूज़ किया गया वो था क्वांटिटेटिव ईजिंग,
यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स ने परचेज़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ताकि इंजेक्ट करें लिक्विडिटी जो इकोनॉमी के अंदर। और दूसरी तरफ जो फिस्कल पॉलिसी का जो मामला था यानी कि गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ने जो है वो इंक्रीज़ की पब्लिक स्पेंडिंग और या फिर कट किया टैक्स को ताकि डिमांड जो है वो बढ़ाई जा सके। और स्टिमुलस पैकेजेस आए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे या डायरेक्ट पेमेंट्स थी सिटीजन्स को। ये भी चीज़ हुई बहुत से कंट्रीज़ के अंदर इकोनॉमिक डाउन टर्न के दरमियान ताकि सपोर्ट किया जाए ग्रोथ भी और एम्प्लॉयमेंट भी। तो इस तरह से बहुत सी जो है वो हमें प्रैक्टिकली एग्जांपल्स जो है वो देखने में मिलती हैं हिस्ट्री से। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।